कि बिहार का प्रशासन भी पूरी तरीके से सक्रिय और सजग है। इसलिए हम लोग भी बिहार का प्रशासन भी खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सजग है। प्रार्थना करते हैं कि बांग्लादेश में शीघ्र शांति स्थापित हो। तो सुना आपने क्या कह रहे हैं। वक्फ बोर्ड के अधिनियम जो बने हैं उस पर भी उन्होंने बयान दिया है और इन सारे बयानों को लेकर अब कयास जो हैं तेज हो गए हैं। बात करें अगर बांग्लादेश की तो उन्होंने स्पष्टतया ये कहा है कि भाई वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं उन्हें भारत आने के लिए कहीं कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ वो सुरक्षित हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जो हैं नरेंद्र मोदी जी, वो अपने स्तर से इस पर काम कर रहे हैं और बहुत ही सटीक ढंग से उसे फिर से वहाँ शांति व्यवस्था जो है वो कायम करने का प्रयास किया जा रहा है भारत के द्वारा भी। हर बात स्पष्ट हो चुका है। अब देखना ये होगा कि जो परिस्थितियां बदलती है और जो इन लोगों के यानी जनप्रतिनिधियों के जो बयान आते हैं उसका असर कितना पॉजिटिव पड़ता है हमारे समाज के ऊपर, हमारे पड़ोसी देशों के ऊपर। और जिस तरह की सुरक्षा व्यवस्था की बात हुई है, इन सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसे ही खबरों को बहुत जल्द लेकर हाजिर हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे बगल में जिस तरह की घटना घटी, ये हम लोग सब इसके प्रति सजग हैं और ये मूल रूप से मामला क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय है तो केंद्र सरकार इसका पूरा संज्ञान ले रही है। और जैसा कि आप लोगों के ही माध्यम से हम लोगों ने भी देखा है कि कल से ही भारत सरकार इस मामले में पूरी संवेदनशीलता से और पूरी गंभीरता से इस मामले को, जो इस देश भारत के हित का पक्ष है, उस हिसाब से पूरे मुस्तैदी से देख रही है। और आपने जो देखा कि वहाँ जिस हालत में वहाँ की प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा, वो यहाँ आई है और उनका जिसको सेफ पैसेज करते हैं कि बहुत सुरक्षित ढंग से वो जहाँ जाना चाहती है उसमें भारत सरकार उसकी देखभाल कर ही रही है। और बिहार को भी सजग रहने की जरूरत है। और इसके संबंध में मुख्यमंत्री जी से भी बातें हुई हैं कि बिहार का प्रशासन भी पूरी तरीके से सक्रिय और सजग है, क्योंकि बांग्लादेश जैसे हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है, वो बिहार से भी उसकी सीमा सटी हुई है। इसलिए हम लोग भी बिहार का प्रशासन भी खासकर सीमावर्ती क्षेत्रों में सजग है और कोई भी अप्रिय घटना इस इलाके में न घटे। और हम लोग बिहार की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से भी, और हम समझते हैं कि पूरे देश की तरफ से यही प्रार्थना करते हैं कि बांग्लादेश में शीघ्र शांति स्थापित हो और जो जमहूरियत यानी प्रजातंत्र की व्यवस्था है, जो संसदीय प्रणाली है, वो शीघ्र अपने मौलिक रूप में उस देश में फिर से स्थापित हो। ये हम सब लोग चाहते हैं। देखिए, साजिश के बारे में अभी हम लोग जहाँ पर हैं इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगा। और इस संबंध में तो बांग्लादेश की सरकार से लेकर हम लोगों की भारत सरकार की कई एजेंसियां हैं जो इस क्षेत्र में काम करती हैं और वो लोग निश्चित रूप से इसके बारे में जानकारी ले रहे होंगे। और इसमें कोई भी जानकारी जो आप लोगों को या जनता को दी जाएगी वो आधिकारिक जानकारी होगी और वो भारत सरकार या भारत सरकार की एजेंसी ही दे सकती है। पहली सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की है तेजस्वी यादव के खिलाफ और अभियुक्तों के खिलाफ। क्या कहेंगे? नहीं, मुझे इस पर हमको क्या कहना है। कोई जांच एजेंसी है, वो जांच कर रही है, उसको जांच में जो तथ्य आता है वो दे रहा है। और ये तो लंबी प्रक्रिया होती है, इसमें अलग अलग पड़ाव आते ही। इसके न्यायिक प्रक्रिया है, ये अनुसंधान की प्रक्रिया है। इसके संबंध में कोई हम लोग बाहर से क्या कर सकता है। सर, वक्फ अधिनियम में संशोधन की बात चल रही है सर, और कानून भी आने वाला है, संसद में आएगा, जो बातें निकलकर सामने आ रही है उसको किस तरह से आप
अभी हम भी आप ही लोगों के मुंह से सुन रहे हैं और आप भी यही कह रहे हैं कि बातें निकल के आ रही हैं, तो जरा कागज निकल के आने दीजिए फिर हम लोग बात करें। अच्छा सर, सीएए लागू है देश में, अगर बांग्लादेश से हिंदू के असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि 1 करोड़ से ज्यादा हिंदू चाहते हैं कि वो देश में शरण लें, तो क्या उधर से अगर हिंदू आना चाहे तो बिहार में देश में जो भी कानून बने हुए हैं उन कानूनों के तहत इस नागरिक को क्या सुविधा मिल सकती है ये पूर्णतया परिभाषित है और उसका जो स्ट्रक्चर, उसकी जो संरचना दी गई है उस हिसाब से जो लोग उस सुविधा को लेना चाहेंगे तो नियमानुसार विचार करेंगे। तो क्या स्टैंड रहेगा ऑल पार्टी? जेडीयू का स्टैंड जो वहाँ दिया जाएगा, जो अभी तक की बात है कि सबसे पहली बात तो जनता दल यू या बिहार सरकार यही चाहता है कि बांग्लादेश में शांति स्थापित हो, वहाँ पे प्रजातांत्रिक प्रक्रिया फिर से पुराने रूप में जल्द से जल्द कैसे बहाल होगी, क्योंकि अभी तो आर्मी का रूल हो गया है और हमने जो देखा है एक कोई काम चलाओ सरकार वो ऑल पार्टी गवर्नमेंट टाइप का बना रहे हैं और उसके बारे में तो कहे ना हम लोगों को आधी अधूरी अधपकी जानकारी मिलती है, उसके आधार पर इस तरह के संवेदनशील मामलों में कोई चीज अपने मन से कहना उचित नहीं। हो रहा है, मंदिर तोड़े जा रहे हैं बांग्लादेश में। अरे मंदिर तोड़े जाए, मस्जिद तोड़े जाए, कोई भी धार्मिक स्थल को नुकसान पहुंचाना निंदनीय है। नहीं, हमको कोई आशंका इसलिए नहीं है कि हमारी सरकार पूरी तरीके से सीमावर्ती क्षेत्रों में मुस्तैद है और ये समस्या कोई एक दिन की नहीं है और कोई इस तरह की बात नहीं है। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। विजय चौधरी जो जल संसाधन मंत्री हैं बिहार सरकार में और जनता दल यूनाइटेड के एक तरह से कहें तो संसदीय बोर्ड में भी वो कैबिनेट मिनिस्टर के रूप में हैं और कई मुद्दों पर आज बातचीत हुई। दरअसल कई ऐसे मसले हैं बिहार की अगर बात करें या भारत देश से सटे बांग्लादेश की बात करें तो हर मुद्दे पर बातचीत हुई है और हर मुद्दे पर बड़ा सटीक जो है उन्होंने जवाब दिया। हालांकि कोई जो सवाल था, कुछ सवाल जो ऐसे थे जहां पर वो गोल मटोल जवाब देते हुए बाहर निकलने का प्रयास किए हैं। अगर हम बात करें तेजस्वी यादव के जांच की बात हो रही है, उनके ऊपर जो लगे आरोप हैं उसके जांच की बात हो रही है, तो उस पर वो सीधा ये जो जांच एजेंसी है उस पर थोपते हुए बाहर निकल गए कि ये जांच प्रक्रिया है, हम उस पर क्या कुछ कह सकते हैं। इसकी प्रक्रिया है जो आराम से धीरे धीरे जो है जांच जैसे जैसे होती है बातें निकल के सामने आती है, उसके बाद इसका जो परिणाम है वो सामने आता है, वो आपके सामने होता ही है। फिर से बात हुई, अगर उनसे सवाल किया गया कि भाई बगल में जो है हमारा पड़ोसी देश है, भारत का पड़ोसी देश है बांग्लादेश, जिस तरह की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है तो ये जो माहौल बना है और बिहार में घुसपैठ की भी आशंका है, तो इस पर भी उन्होंने जवाब दिया है। चलिए क्या कुछ कह रहे हैं हम सुनते हैं विजय चौधरी साहब को, क्या कह रहे हैं इन सारे सवालों के ऊपर।